मनन अध्ययन के पाठ 5 का ज्ञानेंद्रियों का कमाल हम पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रियां बच्चों क्या होती है, पहले हम इसको जानेंगे। ज्ञानेंद्रियों में 2 शब्द बना हुआ है, 2 शब्दों से बना है, एक ज्ञान और इंद्रिय। ज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्ञान का मतलब होता है वह विवेक और वह बुद्धि जिससे हम किसी चीज का पता लगाते हैं। और इंद्रिय का मतलब होता है बच्चों अंग। ज्ञानेंद्रिय मतलब, अब इसको हम समझेंगे कि शरीर का वह अंग जिससे हम किसी भी चीज का पता लगाते हैं या किसी भी चीज को हम महसूस करते हैं, किसी का आभास करते हैं, ऐसे अंग को हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। तो बच्चों हम समझ गए ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे शरीर का वह अंग जिससे हम किसी भी चीज का पता लगाते हैं, उसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। अब हम जानेंगे ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है। तो बच्चों हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां 5 तरह के होते हैं। 5 में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे कि आंख को हम प्रयोग करते हैं कैसे? किसी भी चीज को हम देख के पता लगाते हैं कि वह क्या है, मतलब हम किसी चीज का आभास करते हैं कि वह क्या है। जैसे मान लेते सपोज अगर हम आंख से देखते हैं कि यदि वो सांप है या कोई बाघ है, ऐसा हम देखते हैं खतरनाक चीज है, तो क्या करते हैं हम वहां से हम हट जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, हम अपनी बचाव वहां से करते हैं। यानी हम आंख को, यदि आंख नहीं होता तो हम पता नहीं लगा पाते कि हम वह क्या चीज है, उसको हम उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार से बच्चों कान का प्रयोग हम करते हैं सुनने के लिए, और कान से हम सुनकर किसी चीज का पता लगाते हैं या किसी के विषय में हम जानते हैं या किसी चीज का आभास करते हैं बच्चों। जैसे हम कान से सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं हम कान से सुनते हैं कि बिजली गरजने वाली है, बारिश होने वाली है, हमको इससे बचाव करनी चाहिए, खुद को बचाना चाहिए। या मान लेते हैं कि खतरनाक किसी जानवर का आवाज है, सियार का आवाज है, शेर का आवाज है, हमको यहाँ से भागना चाहिए, बचना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं हम उस तरह से सतर्क हो जाते हैं और हम वहां से हट जाते हैं। तीसरा बच्चों नाक का प्रयोग हम सूंघ करके हम किसी चीज का पता लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कहीं पर हम लोग जाते हैं और हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है कि कहीं बदबू आता है, कहीं पे दुर्गंध आती है, तो फट से लोग नाक बंद कर लेते हैं। या हमें कहीं खुशबूदार खाने का या कुछ अच्छे खाने कुछ खाना बन रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नाक से सूंघ के पता लगा लेते हैं खाना काफ़ी अच्छा बनने वाला है, और फिर हम लोग क्या आता है मुंह में पानी आ जाता है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं नाक से किसी भी चीज़ को सूंघ करके हम उसका पता लगाते हैं। जीभ, अभी क्या है ना, जीभ से हम लोग किसी चीज़ को चखते हैं और चख के पता लगा लेते हैं कि यह स्वादिष्ट है, खट्टा है, मीठा है, तीता है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। हम जैसे उदाहरण देते हैं, यदि मान लेते हैं हम आँख पे हम पट्टी बांध लेते हैं, यदि मान ले बच्चों तुम्हारे आँख पे पट्टी बांध लें और हम एक खिलाते हैं, आम खिलाते हैं या केला खिलाते हैं, तो बिना देखे तुम बता सकते हो ना कि हम आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं। तो कैसे बताए हम? वो जीभ से हम चख करके, जीभ से हम स्वाद लेके बच्चों को लोग जान जाते हैं कि वह क्या चीज़ है और उसका स्वाद कैसा है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों त्वचा से हम त्वचा से मतलब क्या है ना, ये जो स्किन है, त्वचा है, ये जो है हम इससे किसी भी चीज को छू करके या स्पर्श करके भी आभास कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि वह क्या है। जैसे मान लें किसी हम गर्म वस्तु को छूते हैं, तो हम गर्म वस्तु छूते हैं तो अब हम जान जाते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्म है, तो फट से हम हाथ हटा लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम उससे हम अपनी बचाव करते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों को देखते हैं कि ये हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिससे हम किसी भी चीज़ का पता लगाते हैं और जानते हैं। अब हम बच्चों ये जानेंगे कि क्या ये ज्ञानेंद्रियां सिर्फ हम मनुष्य में ही होती है या जानवर? तो बच्चों ये बिल्कुल सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होता है, बल्कि ये जानवरों में भी होता है। ठीक है, और तो और हम कभी ऐसा कई जगह देखते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा जानवरों में होता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कभी हम देखते हैं ऐसा कि कोई छोटा बच्चा कहीं खाने बैठा हो और ऊपर से कोई चील या गिद्ध या क्या करता है ना, उसके खाने को उड़ा के ले आता, भाग जाता है लेके। तो क्या है ना, वो भी, या हमारे स्कूल में एक बार हुआ था, याद होगा कि हमारे स्कूल में एक छोटा बच्चा खाना के लिए बैठा हुआ था और बकरी फिर क्या हुई, उसको उसके थाली में मुंह लगा दी और बच्चा फिर रोने लगा था, याद होगा ना। तो बच्चों में ऐसा क्या देखते हैं ना कि बच्चे वो जो चील है, एक बात और जानने का चीज़ है बच्चों कि चील गिद्ध का देखने की शक्ति वो हमसे 4 गुना ज़्यादा होता है। यानी हम यदि
2 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, तो चील गिद्ध जो है ना उससे चौगुना यानी 8 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो हम जो ये कह रहे थे कि यहाँ पे ये ज्ञानेंद्रियों का जो कमाल है, ये जो शक्ति है हमारे मनुष्य में, कहीं इससे ज्यादा जानवरों में, कुछ जानवरों में पाया जाता है। तो हमने देखा ना कि आंख का प्रयोग जानवर पक्षी वो भी करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि जानवरों पक्षियों में, गिद्ध चील में हमसे 4 गुना ज्यादा देखने की शक्ति होती है। उसी प्रकार से कान का प्रयोग हम लोग कभी देखते हैं कि कभी रास्ते में जाते हैं, गली में जाते हैं और दुबक के धीरे धीरे पाँव रखते हैं, फिर भी कुत्ता उड़ जाता है या बिल्ली जल जाती है। यानी क्या होता है ना कि कान के सुनने की शक्ति कुत्ते में, बिल्ली में हमसे ज्यादा है। बच्चों एक चीज और हम देखेंगे कि भले कान का जो ऐसा है ना, ये जो अलग अलग जानवर में अलग अलग रूप आकार का होता है। जैसे हाथी का कान बहुत बड़ा होता है, बिल्ली का कान छोटा होता है, और तो हम बताएंगे कि कुछ जैसे सांप में कान होता ही नहीं है। फिर हम कहेंगे कि जब सांप को कान नहीं होता है तो फिर सुनता कैसे है। तो बच्चों हम ये जानेंगे कि कान जो है, बच्चे जो है वो अपने जिस जगह पे है वहां के धरती के कंपन से समझ लेता है कि वो सुन लेता है कि यहाँ पे, या समझ लेता है यहाँ पे कोई है। यानी वो अपनी त्वचा को ही कान का प्रयोग के रूप में करता है। तो ये हम जानते हैं कि हर जीव में, हर जानवर में अलग अलग आकार का, साइज का कान होता है, लेकिन सबका फंक्शन वही है। नाक है बच्चों सूंघने का लिए। जैसे हम देखते हैं कि हम लोग CID या फिल्म में भी देखते हैं कि बहुत सारे जब चोरों को पकड़ने की बारी आती है तो पुलिस क्या करते हैं, वो CID कुत्ते को ले आते हैं, है ना। और फिर क्या है तो कुत्ते किसी चीज को सूंघ करके चोरों का पता लगा लेता है। यानी कुत्ते में सूंघने की शक्ति कहीं हम मनुष्य से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार से बच्चों एक और उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग जैसे अंधेरे में भी रहते हैं, रूम में भी रहते हैं, और फिर क्या होता है कि बच्चा जान लेता है कि यहाँ पे बैठा है, और फिर अंधेरे में भी हमें खोज लेता है और पता लगा लेता है। और फिर क्या होता है, वो अपना डंक चुभो देता है। तो वो कैसे पता लगाता है, वो नाक का प्रयोग करता है, वो सूंघ लेता है हमारे शरीर की गंध और गर्मी को सूंघ के पता लगा लेता है कि हम कहाँ पे हैं। इस तरह से वो उसके असली नाक के रूप में ज्ञानेंद्रिय है। फिर उसी प्रकार से जीव और त्वचा देखते हैं कि कुछ जानवर को देखते हैं, जिस जानवर को जो चीज़ पसंद होता है वो चख करके पता लगा लेता है, फिर वो उसके लिए टूट पड़ता है ना। जैसे बिल्ली को दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो और जिस जानवर को भी यदि कुछ पसंद नहीं हो तो फिर उसे सामने रख देने से वो नहीं खाता है बच्चों। त्वचा के रूप में हम देखें, त्वचा भी क्या है ना, यदि हम देखते हैं कि गाय को सहलाते हैं हम लोग, है ना, या किसी भी जानवर को सहलाते हैं, या छोटे से हम लोग जो कुत्ता पालते हैं उसको भी सहलाते हैं, तो क्या करता है, कुत्ता भी पूंछ हिलाने लगता है, या गाय और जानवर जो है और करीब आ जाता है और फिर वो भी प्यार वापस देने लगता है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या है, ये सारी चीजें जो है, ये ज्ञानेंद्रियां सिर्फ मनुष्य में भी नहीं होती है, जानवरों में भी होती है, जो किसी भी चीज को पता लगाने में कार्यरत है बच्चों। इस प्रकार से हम देखें आज कि ज्ञानेंद्रियां क्या किसे कहते हैं, कितने होती है, और ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में होती है बच्चों। इस प्रकार से आज हम इतना ही जान पाए। अगले वीडियो में बच्चों हम ये भी जानेंगे कि ज्ञानेंद्रिय के विषय में और भी कुछ जानेंगे कि इसने कैसे मनुष्यों को बचाया भी है, किस प्रकार ये मनुष्यों को मदद भी किया है, ठीक है बच्चों। और फिर अगले वीडियो में हम होमवर्क भी देंगे और उस होमवर्क को बना के लाएंगे। तब तक फिर धन्यवाद बच्चों।